इस समय पर बहुत सारे मेरे भाई घबराए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बिटकॉइन वापस से बाउंस बैक कब लेगा। कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर क्या हम ऑल्ट कॉइन में से एग्जिट कर जाएं? जिस तरह से आपने $72,000 के ऊपर एग्जिट करवाया था, हमें लगता है कि वापस से एग्जिट कर लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आपके मन में घूम रहे होंगे, आज उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए। जिन लोगों की बाइंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बिटकॉइन जब नीचे गिरता है उन लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट होती है। वहीं पर जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं की है और नीचे का इंतजार कर रहे थे, उनको वहां पर ही उसी पोजीशन के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इस वजह से कोई भी वीडियो पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव नहीं होती, वो केवल आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। अब जिस तरह से बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली गिरता चला जा रहा है, मैं यहां पर कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहा हूं और जैसा कि आपको मैंने 10 पॉइंट स्ट्रेटजी बाइंग बताई थी, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में जिनमें नीचे की बिड को प्लेस मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको इस वीडियो में अपना लाइव अकाउंट भी दिखाऊंगा जहां पर मैंने बिड्स को नीचे के प्राइजेस के ऊपर प्लेस किया है। बट इन सब चीजों से पहले चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट नीचे गिर क्यों रहा है, मार्केट नीचे और कितना गिर सकता है और मार्केट नीचे और कब तक गिरता चला जाएगा। इन सब चीजों से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट ढूंढते रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले लोग इस जो मार्केट में डंप हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसे लिंक कर रहे हैं सीजी की न्यूज के साथ। आपको पता होगा कि यूएस में सीजी को हो सकता है कि जो 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट आने वाली है उसमें 36 मंथ्स यानी कि 3 साल की सजा सुना दी जाए। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट मार्केट के ऊपर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, बट फिलहाल इस न्यूज का मार्केट के ऊपर जीरो इंपैक्ट है। तो अब सवाल आता है कि मार्केट फिर गिर क्यों रही है। मार्केट के नीचे गिरने के कारण 3 से 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को इस समय पर देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरती चली जा रही है। पहले पॉइंट पर बात करेंगे हम नेस्डैक की। नेस्डैक लगभग 2% के आसपास गिर गया और पिछले 6 दिन से कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। अगर आप इस चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आप ग्राफ देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है। केवल बिटकॉइन का नहीं है, कॉन्टिन्यूसली नेस्डैक का भी नीचे आ रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स भी कॉन्टिन्यूसली सेल ऑफ हो रहे हैं और अगर इसके चार्ट को भी देखेंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट की जो पोजीशन ओवरऑल वर्ल्ड में और स्पेशली यूएस में है, जो कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट को ड्राइव करता है, पॉजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, गोल्ड की। गोल्ड जो पिछले काफी समय से कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा था और पिछले 6 महीने से तो बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स पॉजिटिव थे, अब वो भी गिरना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप गोल्ड के चार्ट को भी देखेंगे, जहां पर इतना बड़ा बाउंस बैक आ रहा था, वहीं पर पिछले 6 दिन से कॉन्टिन्यूसली गोल्ड गिरता चला जा रहा है। अब इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे लोग कारण बता रहे हैं कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में अभी जो टेंशन है वो पिछले 6 दिनों से और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर इजराइल और ईरान की जो ये जो टेंशन चल रही है, ग्लोबल टेंशन, वो भी कहीं ना कहीं सेटल डाउन होती नजर नहीं आ रही है। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और है जिसकी वजह से हम ये मार्केट में डिप देख रहे हैं। आपको पता होगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वहां के यूजर्स ने क्या किया, जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए। अब उन लोगों को यूएस स्टॉक्स में पैसा लगाने पर उतना बड़ा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा जितना वो कह रहे हैं कि अब अगर यूएस डॉलर में ही पैसा लगा दिया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं और वहां से जितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है उतना बड़ा पैसा ना ही सिल्वर में बन रहा है, ना ही गोल्ड में बन रहा है और ना ही स्टॉक्स में बन रहा है। और हमारी कैटेगरी 4th, ना ही उतना बड़ा पैसा बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में स्पेशली इस समय पर बन रहा है जितना बड़ा पैसा सिक्योरली सेफली यूएस डॉलर में बन रहा है, क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट हाइक होते जा रहे हैं। अब इस चीज को किसी ऐसी वैसी चीज के साथ लिंक करना मुझे समझ नहीं आता। अब पॉइंट नंबर 2 इसी वीडियो का कि ये सारी की सारी चीजें सेटल डाउन कब होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें लगभग 1.5 से लेकर 2 महीने ले सकती हैं, जब तक ग्लोबल टेंशन तो कम नहीं होगा, बट हो सकता है थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। जब तक यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करता, लोगों का वापस से इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी
या फिर क्रिप्टो कह सकते हैं, उसमें वापस से नजर नहीं आएगा। और जब तक ये नजर नहीं आएगा तब तक मार्केट में इस तरह का शेक ऑफ दिखाई देता रहेगा। अब पॉइंट नंबर 3, क्या ये कॉन्टिन्यूसली क्रिप्टो में भी दिखता रहेगा? मेरा आंसर है नहीं। क्रिप्टो में केवल और केवल वेल्स ने इस जो पर्टिकुलर स्टॉक्स और नेस्डैक और गोल्ड की प्राइसेस से यूएस में टेंशन बढ़ा है, केवल उसको कैश आउट करने की कोशिश की है, बट ऐसा कुछ भी क्रिप्टो के साथ नहीं होने वाला। अभी हाल ही में 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले हाविंग होकर हटी है, और जिस तरह से सप्लाई बहुत कम हो गई है और डिमांड कॉन्टिन्यूसली ईटीएफ्स की बढ़ती चली जा रही है। हांगकांग में बिटकॉइन और इथेरियम का अप्रूव हो चुका है, यूएस में बिटकॉइन का हो चुका है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही है। यहां पर आने वाले दिनों में मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, अडॉप्शन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली प्राइसेस भी पंप होंगे। अब बिटकॉइन का जो बॉटम है वो इतनी आसानी से नीचे नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर बिटकॉइन नीचे आया तो $59,000 की रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, इस बार तोड़ेगा, इस बार बाउंस बैक नहीं मिलेगा। और अगर तोड़ा तो 52, 55 और 57 ये 3 मेजर सपोर्ट्स है, इसके नीचे नहीं जाने वाला। कुछ लोगों के दिमाग में 37,000, 40,000, बहुत सारे इस तरह के टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इन जोन्स के ऊपर आएगा। अगर आप इंतजार करते रह गए तो हो सकता है कि आप ऑल्ट कॉइन्स के बाइंग जोन्स को मिस कर दें। तो बेटर है कि अगर आप इंतजार कर भी रहे हैं तो भी अभी के प्राइसेस के ऊपर बाइंग करते रहे, एवरेज आउट करते रहे, सो दैट अगर वो आ गया गलती से भी तो भी आपकी बाइंग वहां पर भी हो जाए और अभी के प्राइसेस के ऊपर भी हो जाए, और वहां पर नहीं भी आया तो भी आपकी प्राइस जो बाइंग रेंज है वो सेफली आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं कि मैं किन किन प्राइजेस के ऊपर इस समय पर इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट नीचे आएगी। मैं यहां पर आपको अपना लाइव स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। मैंने अरखम की बिड ऑलरेडी प्लेस कर रखी है। वैसे तो इसका मैं बॉटम बायर 1.1 के आसपास मैंने अभी हाल ही में बाय किया था, और इससे पहले तो मैंने बहुत नीचे बाय किया था। मैंने वापस से 1.4 के ऊपर बिड लगाई है। एवो के अंदर मैं वापस से पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। पोर्टल को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और मुझे मेरी कोशिश है कि पोर्टल मुझे अगर नीचे के प्राइजेस के ऊपर मिल जाए तो इसे मैं बहुत बड़ी मात्रा में अकमुलेट करूंगा। और ये एक एक बिड आपको दिखाई दे रही है, बट मैंने इनकी मल्टीपल प्राइजेस के ऊपर मल्टीपल बिड्स को प्लेस किया है, बट वीडियो में सेव करने के लिए टाइम मैं आपको एक एक बिड दिखा रहा हूं। अब प्रोजेक्ट है R&DR शानदार प्रोजेक्ट है। $6 के आसपास मिल जाए, 5.5 के आसपास मिल जाए, 5 के आसपास मिल जाए, एक परफेक्ट बाइंग जो है मैंने इसकी भी ऑलरेडी बिड प्लेस कर रखी है। इथेरियम क्लासिक बहुत लोग मिस कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि $350 से $400 तक जा सकता है, तो इथेरियम क्लासिक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। ऑडी, बहुत सारे लोग BRC20 के नैरेटिव को भूल गए हैं, उनको लगता है कि वापस से बाउंस बैक नहीं होगा, बट आई बिलीव कि BRC20 का नैरेटिव बुल रैली को ड्राइव करेगा, और BRC20 का सबसे पहला टोकन ऑडी गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ने $2.5 से $3 के अंदर बाय किया था, $70 के आसपास सेल किया, और वापिस से मेरी कोशिश है कि अगर ये प्रोजेक्ट $35 के आसपास मिल जाए तो बुरा नहीं है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा, अगर रख सकते हैं तो प्रोजेक्ट अच्छा है। अगला प्रोजेक्ट में ओंडो आपको पता है मैं बॉटम बायर हूं, सब लोगों को बाय करवाया। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ऊपर इस तरह की अपडेट्स टाइमली देता हूं और बताता रहता हूं कि कौन से प्रोजेक्ट में कब बाय करना है, कितने प्राइस से बाय कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, कब एग्जिट करना है, हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन मैं वहां पर देता हूं। ओंडो पक्का बाय करिएगा, और ये सारी की सारी ना मैंने ऑलरेडी बिट्स प्लेस कर रखी है बायबिट के ऊपर, और वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। अगला है एप्टोस मेरे पास ऑलरेडी है भी है, बट मैं एप्टोस को लेकर और ज्यादा बुलिश होता जा रहा हूं जब से सोलाना ने इतनी अच्छी रैली दिखाई दी है। मैं बोलूंगा कि अगर सोलाना के बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अच्छा काम कर रहा है वो एप्टोस है। अभी नजर नहीं आएगा, बट आने वाली बुल रैली में शानदार प्रोजेक्ट है, और उस समय आप इसको मिस करेंगे। अगला प्रोजेक्ट है डब्ल्यू को लेकर मैं बहुत बुलिश हूं। आई डू बिलीव कि डब्ल्यू $7 से लेकर $15 के बीच में हिट करेगा। अभी काफी नीचे चल रहा है, अराउंड 0.58 के आसपास चल रहा है। मैंने इसको 0.4 के आसपास बाय किया था, और वापिस से 0.45 के आसपास मैंने बिड लगा रखी है। मल्टीपल बिड्स लगाइएगा, डब्ल्यू एक अच्छा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है मायरो एक मीम टोकन है, बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हर एक टीयर 1 एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने कल 3 मीम टोकन्स की वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो मेक श्योर देखिएगा, वहां पर मैंने कुछ 3 मीम टोकन्स बनाए थे, बट ये मीम टोकन भी एक सुपर सॉलिड मीम टोकन है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड अदर वन मैंने फिर से एपीटी के ऊपर एक बिड लगा रखी है। मैंने बताया ना आपको, मल्टीपल प्राइजेस, मल्टीपल बिड्स मैं प्लेस करता जा रहा हूं। अब मैंने ओमनी के ऊपर एक बिड लगाई है,
मुझे उम्मीद है कि ओमनी अगर $16 से 17, 18, 19 कहीं पर भी मिल जाए वो एक बेहतरीन बाइंग जोन होगा, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, यूज केस रोल अप ट्रांजेक्शंस को लेकर कर रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं जिग्नली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ। एक मैं मानता को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मानता शायद मैंने यहाँ पर बिड में दिखाया नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। मानता को मेरी ऑलरेडी मानता में बहुत अच्छी बाइंग हो गई है। पाइथ को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जुपिटर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप क्या करें, इंतजार ना करते रहे कि जब आएगा मैं तब लूंगा, जब आएगा ना तब ले ही नहीं पाएंगे। आप सो रहे होंगे, मीटिंग में होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, या फिर जब आएगा पता ही नहीं चल पाएगा कब आया और कब ऊपर चला गया। बिट्स को प्लेस कर रखें। अब किस प्राइस के ऊपर प्लेस करना है वो आप सपोर्ट जोन्स को ढूंढ सकते हैं, मेरी इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली दे सकते हैं। बट टेलीग्राम के ऊपर मैं सारी अपडेट टाइमली देता हूं कि किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, कब बाय करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से और रिपीट करना चाहूंगा कि मैं किस तरह की कोई भी स्कीम रन नहीं करता हूं कि आपका पैसा मैं डबल कर दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे मैं 12 घंटे में 4 गुना कर दूंगा, आप मुझे पैसा दे मैं आपके पैसे से ट्रेड करूंगा। इस तरह की कोई भी स्कीम हमारे द्वारा रन नहीं की जाती है।